आई वॉज एबल टू स्कोर 94-95% बट ड्यू टू 3 पॉइंट्स। बिल्कुल मत करना, वर्स्ट बुक है। ऑनलाइन बैच लिया था, वो भी आरएम बैच लिया था। हिंदी हिंदी में मैंने 90 मार्क्स स्कोर किया था। हाय जूनियर्स, by the way, let me introduce myself so that you can trust on my points and you can believe that I am guiding you in right way. So first of all, I was class 10th topper in my school, but personally मुझे ऐसा लगता है कि वो परसेंट एक टॉपर के नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि I was able to score 94-95%, but due to 3 points I was not able to touch even 90%. I scored 87 just only. सो क्या थे वो पॉइंट्स? तो देखो, सबसे पहला, आगे भी और पॉइंट्स है, बट ये वो पॉइंट्स है जो कि मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे बहुत ज़्यादा ही मेजर रोल प्ले किया परसेंटेज को गिराने में। पहला, नर्वसनेस। दूसरा, स्लो राइटिंग। तीसरा, ओवर टफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तुम्हें पॉइंट्स में बताते हैं कौन कौन सी मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है सब्जेक्ट वाइज। सो पहली मिस्टेक, तुम्हें कभी भी, जैसे भी तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं, तो टफ़ क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब तुम्हें बोलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करो, बिल्कुल मत करना, वर्स्ट बुक है। ठीक है, मैंने की थी, अगर नहीं भरोसा करो, परसेंटेज कम आएंगे, समझ में आ जाएगा, फिर बाद में खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने मना किया था। सेकंड, सैम्पल पेपर ज़्यादा मतलब सॉल्व मत करो, और सैम्पल पेपर सही तरीके से चूज़ करो। पहले तो मैं बता दूं कि मैंने क्लास 10 में कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं था, जस्ट ऑनलाइन बैच लिया था, वो भी आरएम बैच लिया था। देखो, पहले बता दे रहा हूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, सिर्फ जो भी तुम्हें बता रहा हूँ ये जेन्युइन है। ठीक है। उसके बाद सैम्पल पेपर चूज़ करते वक्त भी कुछ मिस्टेक्स मैंने किया था, जैसे कि मैंने 3 कंपनीज़ की सैम्पल पेपर ली थी, 3, हाँ शायद 3 या 4 लिया था, ऑसवाल का, पीडब्ल्यू का, एडुकार्ट का और एक अरिहंत का। पीडब्ल्यू का, एडुकार्ट का तो बहुत सही था, क्योंकि उससे डायरेक्टली, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं, बार बार बता रहा हूँ, ये इससे बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलते जुलते थे, तो बहुत ही रिलेटेड रहा ये सैम्पल पेपर्स। और ऑसवाल का तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पे बेस्ड रहता है, बट फिर भी ऑसवाल के भी थोड़े टफ रहते हैं, मतलब ईजी है बट बहुत बेकार सा मतलब उसमें क्वेश्चंस है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस है, बट अगर सैम्पल पेपर उनके लोगे उतना रिलेटेड नहीं है। अरिहंत के तो बिल्कुल मत लेना, बहुत बकवास है, मेरे पैसे वेस्ट हुए थे उसमें मतलब। तो ये मिस्टेक्स है, सैम्पल पेपर ओवर यूज़ करना, बार बार नहीं करना है, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करो, बहुत ही रिलेटेड है पीवाईक्यू, बहुत रिलेटेड है। मैंने किया था सॉल्व, बट नर्वसनेस की वजह से स्कोर थोड़े से गिर गए। दूसरा, सैम्पल पेपर ज़्यादा सॉल्व मत करो, सिर्फ 2 कंपनी के लो, या तो पीडब्ल्यू या तो एडुकार्ट, इनके सैम्पल पेपर बहुत बेस्ट रहते हैं। और इसके बाद हाँ, एक और, स्लो राइटिंग। स्पीड तो अच्छी थी, बट पता नहीं, हिंदी में सोचो मैंने 90 मार्क्स स्कोर किया था, तो अगर मेरी स्पीड स्लो रहती तो 90 कैसे ला सकते थे। मेरे दोस्त ने 94% स्कोर किया था, बट उसके 76 मार्क्स आए थे हिंदी में और मेरे 90, तो स्पीड तो मेरी स्लो नहीं थी। बट हाँ, कह सकते हैं कि उस समय सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें सब्जेक्ट बताता हूँ कि एग्ज़ाम में मेरे साथ क्या हुआ था और क्या क्या मिस्टेक्स मैंने उसी समय फील की थी। साइंस में जब एग्ज़ामिनेशन में बैठे और जब पेपर देखा, तो मैंने पर्सनली अंदर से क्या क्या फ़ील किया तुम्हें एक साथ बताता हूँ। सबसे पहला, पेपर देखने के बाद ऐसा लगा इतना ईजी पेपर, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ईजी। मेरे पीरियोडिक और प्री बोर्ड में इससे टफ क्वेश्चंस आए थे, तब भी मैंने अच्छा परसेंट स्कोर किया था। मेरे ख्याल से 89, हाँ 89 या 90 मेरे प्री बोर्ड्स में गए थे, पर वहाँ पर टफ़ क्वेश्चंस थे, तो मैंने टफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, इसलिए मेरे उतने गए। यहाँ पर इजी आ गया, और इजी भी आया तो उसमें भी दिक्कत नहीं, उसमें भी आ जाते। मिस्टेक हुआ नर्वसनेस। तो साइंस में भी कुछ मिस्टेक्स थे। पहला मिस्टेक, क्वेश्चन देखने के बाद नर्वस हो गया था, कहाँ से स्टार्ट करूँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन डी से। तो तुम पहले से ही प्रीवियस पेपर सॉल्व करके पता लगा लो कि सेक्शन सी, सेक्शन बी या सेक्शन ए या सेक्शन डी से तुम्हें स्टार्ट करना है, ताकि तुम्हें उस समय सोचना ना पड़े। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, बाद में वहाँ जाके प्रॉब्लम में फंस गया कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, जिसकी वजह से मैंने शायद सेक्शन डी या सेक्शन ई से, सेक्शन सी या सेक्शन डी से मैंने स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से लास्ट आते आते 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1-1 मार्क्स के और भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे।
जिसकी वजह से मेरा मार्क्स ड्रॉप हो गया। दूसरा, फिज़िक्स में मैंने एग्जाम्पलर पूरा सॉल्व किया था, बट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं सॉल्व किए थे बट उतना नहीं, क्योंकि सबने कहा टफ आएंगे तो टफ करना प्रैक्टिस, मैंने टफ प्रैक्टिस कर लिया और बाद में देखा कि एग्जाम्पल्स उठ के आए थे क्वेश्चंस और वही बहुत इजी थे, सॉल्व हो गए थे। बट मैंने क्या मिस्टेक किया, कन्वर्जन नहीं किया, डेसिमल वाले को नॉर्मल में नहीं किया, फ्रैक्शन में मतलब, तो वहाँ मिस्टेक हुए। और बायो तो बहुत ईजी थी, अगर अच्छे से रिवाइज़ किया ना बहुत ईजिली हो जाएगा। और अगर तुम्हें जानना है कि मैं कैसे रिवाइज़ करता था, तुम कमेंट में लिखना अपने सारे क्वेरीज, मैं कोशिश करूँगा उस पर फिर से आगे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो बायो तो बहुत ईजी थी, केमिस्ट्री भी बहुत ईजी थी, बहुत ईजी, उसमें मिस्टेक नहीं हुआ, बस छूट गया टाइम के चक्कर में। तो ये साइंस में प्रॉब्लम थी। इंग्लिश में मैंने कहाँ मिस्टेक की थी सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मेरे स्कूल में प्री बोर्ड हुआ था तो मेरे 70 मार्क्स आए थे 100 में से, और जब बोर्ड हुआ तो 89 या 87 मार्क्स आए थे मेरे बोर्ड्स में। तो कह सकते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंग्लिश बोर्ड्स में ज़्यादा इजी आई थी। तो मैंने तो कहीं वैसे मुझे नहीं लगता कि कहीं मिस्टेक की थी, बट हो सकता है ग्रामर मिस्टेक हुआ होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ग्रामर थोड़ी वीक थी, बट लिटरेचर ईजी थी और उसमें मैंने उतना मिस्टेक नहीं किया। टाइम वगैरह भी बहुत अच्छे से मैनेज था, सब कुछ सही टाइम पे हुआ। और अगर तुम्हें जानना है कि ऐसे अच्छे से मैंने कैसे किया तो कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, तो मैं बता दूंगा कैसे मैंने स्कोर किया उतना। हिंदी में मैंने 90 मार्क्स स्कोर किया था। ज़्यादातर लोगों को हिंदी में डर लगता है, मेरे फ्रेंड ने भी 76 मार्क्स लाया था 90 में, बट उसके परसेंटेज थे 94, तो पता नहीं यार कैसे उसके हिंदी में इतने कम आए, बट मेरे 90 आए थे, एग्जैक्ट 90 आए थे। तो कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की थी जो कि अगर तुम चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि वो क्या चीज़ें हैं। उसमें कहीं मिस्टेक नहीं हुआ था, टाइम मैनेज भी बहुत अच्छे से किया था, वो सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम चाहोगे तो, वरना मैं इसके अलावा वीडियो नहीं बताऊंगा 10th का, क्योंकि मेरा कंटेंट मेन 11th है और मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा बनाता हूँ वीडियो। नाउ कम्स टू SST। देखो SST में क्या क्या मिस्टेक हुए बताते हैं। क्वेश्चन आंसर इतने निहायत ईजी थे कि मैंने सब में मतलब अच्छा स्कोर किया, जितना मैं सोच के गया था ना सब अच्छा गया, सब कुछ। SST में भी बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब ऐसे मार्क्स अच्छे नहीं थे, बट सारे क्वेश्चंस इजी आए थे, आराम से सॉल्व हो गया। दिगराज सर के क्वेश्चंस दिए हुए थे। गलती हुई मेरे से MCQ में, MCQ में गलती हुई। मैंने क्या हड़बड़ में, नर्वसनेस में मैंने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, एंड में टाइम जब ख़त्म होने का मतलब वो पीरियड ख़त्म होने का बारी आया, उस समय MCQs को हड़बड़ में मैंने टिक कर दिया। इसकी वजह से मेरे काफ़ी मतलब मिस्टेक्स हुए थे। और मैप में भी 5 मार्क्स का शायद मैप था और मैंने 3 मार्क्स का किया था। 2 मार्क्स के वाले मैप को नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ जगह के बारे में पूछा था और मुझे आता नहीं था, तो वो मेरा वहाँ छूट गया, जिसकी वजह से उसमें भी मेरे कम मार्क्स आए थे। वाले अगर तुम चाहोगे कि कितने मार्क्स आए थे तो मैं साइड में सब में सारे सब्जेक्ट में मेंशन कर दूंगा कि मैंने कितने मार्क्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में गेन किया है। मैथ्स को भी मैंने मतलब सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट किया था। शोभित भैया से तो बहुत पहले ही पढ़ चुका था, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो होते हैं ना वो मैंने सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट की थी और मिस्टेक वहीं पे हुए। मैंने क्या किया था, बहुत मोटी बुक ले ली थी RD शर्मा, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। सो उसको सॉल्व करने से वजह से क्या हुआ ना कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत मैंने मतलब प्रैक्टिस की थी, क्योंकि सब बोल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री हार्ड आती है, बट बिलीव करोगे इतना ईजी क्वेश्चन आया, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत ईजी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बहुत 1 मिनट भी नहीं लगा था उसको सॉल्व करने में, फट से सॉल्व हो गया था। मिस्टेक हुई कहाँ पर, वर्ड प्रॉब्लम में मिस्टेक हुई और शायद केस बेस्ड स्टडी में मैंने मिस्टेक की थी। वर्ड प्रॉब्लम में मिस्टेक इसलिए हुआ था, पहले बता दे रहा हूँ, उस दिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो एग्ज़ाम सेंटर में 15 मिनट लेट हमें मतलब पेपर दिया गया था और जल्दी पेपर ले लिया गया था। हाँ 15 मिनट का उसमें प्रॉब्लम था, पक्का 15 मिनट का प्रॉब्लम था, मुझे याद है, क्योंकि वही मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक हुई थी। बट ऐसे परसेंटेज पे मैथ्स का मेरा जुड़ा हुआ नहीं है तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाय द वे लेट मी क्लियर यू डेट आई स्कोर्ड 82 और 83 मार्क्स, मे बी 82 और 83 मार्क्स इन मैथ्स, और उसमें मार्क्स इसीलिए कटे थे क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो गया था और क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बनाया था। जस्ट मैथ सॉल्व किया और डायग्राम बनाते वक्त हड़बड़ में पेपर छोड़ के चलाया, तो वो मिस्टेक्स थी मैथ्स में। तो ये तुम मत करना, ये बहुत सिली मिस्टेक की थी मैंने नर्वसनेस में, डायग्राम ही गलत बना दिया था, 1-2 ठो बनाए भी वो भी गलत बना दिया, बाकी सॉल्व मेरे को अच्छे से आती थी करने, इसीलिए तो PCM लिया है। नाउ कम टू IIT 402। अगर तुमने भी IIT ले रखी है, सॉरी IIT बोल दे रहा हूँ, IIT ले रखी है तो टेंशन मत लो, बहुत ईजी है। मेरे 10 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे मैथ के और 18 मार्च को था कंप्यूटर का। 8 दिन के अंदर मैंने कोई बुक नहीं ली थी, सिर्फ फ़ोन से मैंने क्वेश्चंस उसके PYQ के देखे थे
और बस उनको रट गया था, लिटरली रट गया था। और वही हुआ एग्ज़ाम में जैसा मैंने सोचा था। 100 में 89 आए, सीरियसली 89 आए थे मेरे। और 11 मार्क्स कहाँ कटे मुझे मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। 8 दिन की मेहनत में इतना आ गया, बहुत है यार। बाय द वे, अगर तुम्हें डिटेल में चाहिए पर सब्जेक्ट में कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने अच्छी की थी स्कोर करने के लिए और कौन कौन सी ख़राब की थी जो कि स्कोर मेरा गिराया, वो सारी मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। अगर तुम चाहोगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना जो भी क्वेरीज़ है। अगर वो सब बताने लायक रही तो मैं बताऊंगा वीडियो बना के पर्टिकुलर। बाय द वे, से मेरा क्लास 11th का PCM JEE का कंटेंट है, तो तुम्हारे अगर भाई बहन सीनियर है और 11th में परेशान है, अपने 11th को वेस्टेड सा मतलब फील कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर बताना। तुम्हारे भाई का चैनल है, ज्वाइन हो उसमें सब्सक्राइब करे और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।